जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वो ये भी कह रहे हैं कि संभल में बीजेपी का कुछ नहीं है, सांसद भी समाजवादी पार्टी का है और विधायक भी समाजवादी पार्टी का है। जो लड़े हैं वो भी आपस में मुसलमान लड़े हैं, चाहे वो तुर्क पठान की लड़ाई हो या फिर किसी की भी लड़ाई हो। मेरी बात सुनिए, मैं भी विवेक जी से सवाल पूछ रहा हूं। तो ये भेदभाव विवेक जी कौन कर रहा है? कानून सम्मत बात तो कर रहे हैं लेकिन कानून को मान नहीं रहे। सर्वे तो अदालत के आदेश पर हुआ था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस पर राजनीति किया जाना, और किसको आप दोष दे रहे हैं इस पर राजनीति करने का? देखिए, कुछ भी हो और कहीं भी हो, चाहे वेस्ट बंगाल की जब आप बात करते हैं या गुजरात की बात करते हैं, केरल की कर लीजिए, यूपी की कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा या नहीं होगा, पुलिस बल वहां पे है या नहीं है, नोटिस टाइम पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, कौन सा नेता वहां जा सकता है, कौन सा नेता नहीं जा सकता है। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नंबर वन, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे ऑपोजिशन रूल स्टेट हो या बीजेपी रूल स्टेट हो, नंबर वन। अब इन्होंने कहा, के शर्मा जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साहब हम तो पूरे देश का ठेका लेते हैं, हमारे वेलफेयर स्कीम्स हर तक जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आपने एक दूसरे सांस में ये भी कह दिया कि कहीं ना कहीं साहब हम बटे हुए थे इसीलिए मुसलमान यहाँ पे आ सके। सर, आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी है, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी भी है, उसको भी थोड़ा सा आप पढ़िए। यहाँ पे अनेकों जातियां हैं, देयर आर 6 रेसेस इन दिस कंट्री। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे यूनिवर्सिटी के, तो 6 रेसेस जो हैं अलग अलग, वो देश में अलग अलग समय पे आई और ये देश बना। और इमिग्रेशन हर जगह होता है, इमिग्रेशन वे ऑफ लाइफ है। कनाडा, अमेरिका में हमारे इतने सारे हिंदू भाई, सिख भाई हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब 500 साल के बाद उसके ऊपर लोग प्रश्न उठाना शुरू करते हैं कि ये तो साहब हमारा कल्चरल इन्वेजन हो गया, इन्होंने तो हमारी ईसाइयत को डाइल्यूट कर लिया। तो ये गलत होता है और ये होना नहीं चाहिए। यहाँ के ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साइड में कर दिया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से अयोध्या की भूमि को छोड़ करके 15 अगस्त 1947 के बाद जो मस्जिद है मस्जिद है, मंदिर है मंदिर है, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई किसी को क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन ज्ञानवापी के समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक फैसला आया, उन्होंने बोला साहब ज्ञानवापी में सर्वे अलाउ कर देते हैं, लेकिन सर्वे ओनली टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर, नॉट टू चेंज द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आया और अचानक पूरे देश के अंदर जहां जहां मस्जिदें हैं, मजार है, आप रिट्स डालने लग गए, लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने लग गए। और एक दूसरे को इतना ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, तो लॉ एंड ऑर्डर देश का खराब होगा, ये हमारे को समझने की जरूरत है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो कहा है, उनकी बात का मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे चल रहा है, उसको भी थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात जी, अब अंत में जो ये जो बात बार बार कहते हैं साहब इलेक्शन हम जीत गए, जैसा कि सुब्रांश राय ने कहा, हमारा बड़ा क्लियर कहना है, ईवीएम्स का, सरकारी तंत्र का भरकस मैनिपुलेशन हुआ है, इलेक्शन कमीशन के बड़ा क्लियर है। देखिए, हमारा जो मानना है, हम कह रहे हैं, आप कश्मीर रूल नहीं करना चाहते थे शर्मा जी, आप पीडीपी के साथ फिंगर चला चुके थे, सुन लो तो खूब हंसना, मैं भी हंसूंगा साथ में। आपके उसी दलील पे हंस रहा हूं। नहीं, मैं दलील नहीं, आप बड़े मैनिपुलेटिवली हमें लेवल फील्ड दे देते हैं एक राज्य में, चाहे वो कश्मीर और झारखंड, और दूसरे राज्य में आप देखिए किस तरीके का मैनिपुलेशन हो जाता है। सारे के सारे लोग जो सर्वेस करते हैं, जो बैलेट बॉक्सेस के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा बैलेट बॉक्सेस लाओ, मैं सिर्फ अपनी बात खत्म करूंगा 10 सेकंड में। अप्रैल 2024 में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए थे, तो वहां पे हमने कहा था कि हर वोट जो ईवीएम में जाता है उसकी मैचिंग वीवीपैट से करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने कहा यह पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अब हमारे मुल्क में जब तक कंप्लेन ना हो, वीवीपैट से ईवीएम की मैचिंग भी नहीं है, बैलेट बॉक्सेस है नहीं, ईवीएम एटलीस्ट 20। ठीक है। देखिए, अभी ईवीएम पर चर्चा किसी और दिन कर लेंगे, अभी संभल पर चर्चा हो रही है, और मैं चाहूंगा अमितोष पारेख आपकी बात का जवाब दें। अमितोष जी, अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, जब स्टैनलिन और मैकियावेली की विचारधारा के लोग भारत की बात करते हैं तो थोड़ा हास्यजनक हो जाता है, क्योंकि भारत की अस्मिता और सभ्यता की बात करते हैं जो इनकी समझ से बहुत परे है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जिन्होंने बात करी अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने, तो मैं इनकी जानकारी में ला देता हूं अनुराग जी। सर्वे का ऑर्डर जो था दैट इज नॉट इज इक्वल टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट।
और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 3 जो कहता है वो कहता है किसी भी मंदिर का या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का कैरेक्टर बदलना, सर्वे से कैरेक्टर नहीं बदलता, इसलिए उसकी एप्लीकेबिलिटी भी नहीं हुई, लेकिन उसको टूल की तरह यूज किया गया। राम जन्मभूमि एक्सेप्शन था तो उसको ज्ञान वापी में लाया गया, लेकिन ज्ञान वापी में देखिए श्रृंगार गौरी की तो पूजा होती थी ना, लेकिन सपा आई थी, मुलायम सिंह यादव ने बंद कर दी और वहां पे खुद का एक्ट था तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो गया। फिर संबल का विषय है, सेक्शन 4 क्लास 3 में उसकी एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई। सर्वे इज नॉट चेंजिंग द नेचर, लेकिन देखिए जो लोग रामचरितमानस को जलाते हैं चौराहे पे तब उनको भारत का संविधान खतरे में नहीं दिखता, जो डीएनए की बात करते हैं तब उनको भारत का संविधान खतरे में नहीं दिखता, जो बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हो जाती तब उनको भारत का संविधान खतरे में नहीं दिखता, जो दंगायु होने के बावजूद भी जेट पर सिक्योरिटी ले लेते तब भारत का संविधान खतरे में नहीं होता, जो चुनाव के एक दिन पहले बुरखा की बात कर लेते तब भारत का संविधान खतरे में नहीं होता। और एक तरफ वो लोग हैं जो एनसीपी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाते हैं, लेकिन कश्मीर हिंदू जो उनकी सरकार में एक्सोडस होते तब भारत का संविधान खतरे में था, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर में बड़ी बड़ी बातें कर लेते, दंगाइयों के साथ खड़े होने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर लेते, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कश्मीर हिंदुओं की दुकानें वापिस से लूटी जा रही कश्मीर में, तब इनके मुंह से एक बात नहीं निकलती। मुझे लगता है ये सूडो सेक्युलर है, जो सर्वे हो रहा है उसको सर्वे होने का अधिकार सबको है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर उन लोगों की है जो सर्वे होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हिंदुओं से हर अधिकार छीन लिया जाए, वो चाहते हैं कि हिंदू अपने अधिकार के लिए बोले ना, तो मुझे लगता है कैसे भी न्यायोचित नहीं, कैसे भी जाए। एक सेकंड, अब आप मेरी बात सुनिए। बहुत अच्छी बात आपने कही साहब कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो करना चाहिए, सर्वे ही तो है, नेचर थोड़ी ना बदलेंगे। आप मुझे बताइए, जब वापसी हो रही थी वहां पे तो अचानक वहां पे हिंदू समुदाय आकर के जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहा था? नहीं, ये गलत। इसको विष्णु शंकर जैन फेक बता चुके। ये अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। या तो पुलिस की जांच रिपोर्ट आने दीजिए, ये जांच समिति जो बनी है उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। ये कहीं सुनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। विवेक जी नहीं, इससे जन भावनाएं भड़कती है, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि नहीं, वीडियो लौटते वक्त का है, वो जिस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है उस वक्त का वीडियो नहीं है सर। वो विष्णु शंकर जैन जो सर्वे टीम के साथ थे, वकील थे वहां पर, पक्षकार थे, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये बात कही और कई बार जी न्यूज के मंच से बात कही। जैन ने क्या कहा है मैं कोट कर देता हूं आपको, आप सुन लीजिए जरा। विष्णु शंकर जैन ने कहा है ये जाते वक्त का नहीं, ये आते वक्त का वीडियो है। पहली चीज, विष्णु शंकर जैन ने कहा है ये सर्वे के बहुत बाद का वीडियो है, बिल्कुल उन्होंने कहा है, मेरे साथ इंटरेक्शन में कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि विवेक मुझे नहीं मालूम था कि लोग कब आ जाएंगे, मैंने उनको नहीं बुलाया, मैंने उनको नहीं उकसाया, वो इकट्ठा होकर के नारे लगा सकते थे और मुझे भीड़ से खुद खतरा था तो मैं उन्हें स्टॉप करने की पोजीशन में नहीं था। ये है, ये मैं कोट कर रहा हूं विष्णु शंकर जैन को। ठीक है, विष्णु शंकर जी होते तो मैं काउंटर लेता उनका, लेकिन अभी वो नहीं है। ठीक है, तो मैं अक्यूज कर ही नहीं रहा, ठीक है, लेकिन वहां पे अगर लोग इकट्ठे हो रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां था, मैं पूछना चाहता हूं।